क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा अनगिनत संभावनाओं का प्रतीक है। यह एक ऐसा सवाल है जो इंसानों को सदियों से परेशान करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने आकाश को देखा, तारों को समझने की कोशिश की और अपने मिथकों और कहानियों में इन सवालों को जगह दी। रात के आकाश को देखते हुए हम तारों से भरे अनंत विस्तार को देखते हैं। यह विस्तार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सब केवल हमारे लिए है या कहीं और भी जीवन का अस्तित्व हो सकता है। और आश्चर्य करते हैं कि क्या कहीं और जीवन मौजूद है। क्या उन अनगिनत तारों के आसपास ऐसे ग्रह हैं जो जीवन को सहारा दे सकते हैं? क्या उन ग्रहों पर भी कोई हमारी तरह सोचता होगा? क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? यह सवाल केवल वैज्ञानिकों का नहीं है बल्कि हर इंसान का है। यह सवाल हमारी जिज्ञासा और हमारी सीमाओं को परखने की क्षमता का प्रतीक है। क्या कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? रेडियो टेलीस्कोप और अन्य तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड से आने वाले संकेतों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संकेत किसी और सभ्यता के हो सकते हैं? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी कितने महत्वपूर्ण। हमारे अपने सौर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज ने इस संभावना के लिए नई आशा जगाई है कि हम अकेले नहीं हैं। हर नए ग्रह की खोज हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। वैज्ञानिक अब उन ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो हमारे अपने जैसे हो सकते हैं। वे उन ग्रहों की सतह, उनके वातावरण और उनकी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ग्रह जिनमें जीवन को सहारा देने की क्षमता हो। पानी, ऑक्सीजन और सही तापमान जैसे तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं और वैज्ञानिक इन्हीं संकेतों की तलाश कर रहे हैं। यह खोज हमें अपने बारे में और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में और जानने में मदद कर सकती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है। यह विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस अनंत विस्तार में कितने छोटे हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा और हर ग्रह एक कहानी कहता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे और उनके चारों ओर घूमते ग्रह हैं। यह कल्पना करना रोमांचक है कि इन अरबों आकाशगंगाओं में कितने अनदेखे और अनजाने रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि संभावित रूप से अरबों और खरबों ग्रह हैं। इनमें से कई ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हों। वैज्ञानिक इन ग्रहों की खोज में लगे हैं ताकि यह समझा जा सके कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस विशालता में यह सोचना अकल्पनीय है कि पृथ्वी ही जीवन का एकमात्र स्थान है। जब हम ब्रह्मांड के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी की अनमोलता का एहसास होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ग्रह की देखभाल कितनी सावधानी से करनी चाहिए। हमारे अपने सौर मंडल में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां जीवन मौजूद हो सकता है। हर ग्रह और चंद्रमा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के लिए कितने अलग अलग रूप और परिस्थितियां हो सकती हैं। मंगल ग्रह पर पानी के प्रमाण मिले हैं। यह पानी जो कभी बहता था, इस बात का संकेत देता है कि मंगल पर एक समय जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। ये खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक समय रहने योग्य रहा होगा। मंगल की सतह पर खोजे गए प्राचीन नदी के निशान और झीलों के अवशेष इस संभावना को और मजबूत करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस पर बर्फ की सतहों के नीचे विशाल महासागर हैं। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं जहां जीवन पनप सकता है। इन चंद्रमाओं की खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में जीवन की खोज हमें यह सिखाती है
कि हम इस अनंत विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा है और यह खोज कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इन ग्रहों में से कुछ पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के समान हैं और वे अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व की अनुमति देगा। एक्सोप्लैनेट की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि हमारे ग्रह जैसे ग्रह अपेक्षाकृत सामान्य हैं और यह संभव है कि उनमें से कुछ पर जीवन हो। पृथ्वी पर जीवन को पनपने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है। पानी एक ऊर्जा स्रोत और एक स्थिर वातावरण। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तत्व अन्य ग्रहों पर भी मौजूद हो सकते हैं और यह संभव है कि उन पर जीवन का विकास हुआ हो। पानी जीवन के लिए एक आवश्यक घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक सार्वभौमिक विलायक है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य पदार्थों को घोल सकता है और उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचा सकता है। पानी उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है जो जीवन को बनाए रखती है। तो हम एलियंस की तलाश कैसे करते हैं? वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। एक तरीका है रेडियो तरंगों की तलाश करना। बुद्धिमान जीवन रिकॉर्ड संचार के रूप में रेडियो तरंगों का उत्सर्जन कर सकता है। वैज्ञानिक विशाल रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके आकाश को स्कैन करते हैं ताकि इन संकेतों का पता लगाया जा सके। एक और तरीका है तारों के प्रकाश में छोटे छोटे बदलावों की तलाश करना। जब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है तो यह तारे के प्रकाश में मामूली गिरावट का कारण बनता है। इस गिरावट का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रह के आकार और द्रव्यमान के बारे में जान सकते हैं। सेक्शन 6 है सिग्नल सुनना, संदेश भेजना। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से रेडियो सिग्नल भी अंतरिक्ष में भेजे हैं, इस उम्मीद में कि कोई अन्य सभ्यता उन्हें उठा लेगी। इन संदेशों में गणितीय सूत्र, संगीत और पृथ्वी पर जीवन की तस्वीरें जैसी जानकारी होती है। हालांकि हमें अभी तक किसी अन्य सभ्यता से कोई पुष्टि संकेत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वहां नहीं हैं। हो सकता है कि वे हमारे संदेशों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उन्नत न हों, या हो सकता है कि वे हमसे संपर्क न करना चाहें। सेक्शन 7 ब्रह्मांडीय पड़ोसी। यदि वहां एलियंस हैं तो वे कैसे दिख सकते हैं? क्या वे हमें पसंद करेंगे या वे पूरी तरह से अलग होंगे? यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह संभव है कि अन्य ग्रहों पर जीवन ने पृथ्वी पर जीवन से बहुत अलग तरीके से विकसित किया हो। एलियंस के पास हमारे द्वारा कल्पना नहीं किए गए अनुकूलन हो सकते हैं। उनकी तकनीक भी हमसे कहीं अधिक उन्नत हो सकती है। हो सकता है कि वे प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने या समय और स्थान को मोड़ने में सक्षम हों। सेक्शन 8 जीवन की विविधता। पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से विविध है। यह सबसे ठंडे महासागरों से लेकर सबसे गर्म ज्वालामुखियों तक हर तरह के वातावरण में पाया जाता है। यह संभव है कि अन्य ग्रहों पर जीवन भी उतना ही विविध हो, यदि अधिक विविध न हो। अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में सोचते समय हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि यह उस रूप में न हो जैसा हम उम्मीद करते हैं, और यह कि यह हमारी कल्पना से भी अधिक अद्भुत हो सकता है। सेक्शन 9 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी स्थिति को समझना हमेशा से मानवता के लिए एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह विचार कि हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं के बीच तैर रहा है, हमें हमारी सीमाओं और संभावनाओं दोनों का एहसास कराता है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक गहन खोज है जो मानवता के लिए गहन निहितार्थ रखती है। यह केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता के भविष्य को भी आकार दे सकती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है? यह प्रश्न हमें अपनी सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यदि हमें किसी अन्य ग्रह पर जीवन मिलता है तो यह साबित होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह खोज न केवल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाएगी,
बल्कि यह हमारे दर्शन, धर्म और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि जीवन के मायने क्या हैं और हम ब्रह्मांड में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। यह खोज हमारी आत्मधारणा को बदल देगी और हमें अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम ब्रह्मांड के एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। हमारी पृथ्वी, जो हमें विशाल लगती है, वास्तव में इस अनंत ब्रह्मांड में एक धूल के कण से अधिक नहीं है। ये खोज हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन में नई खोजों तक भी ले जा सकती है। नई तकनीकों का विकास, जैसे कि उन्नत दूरबीनें और अंतरिक्ष यान, हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह हमें उन चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है जिनका सामना हम पृथ्वी पर कर रहे हैं, और यह हमें अन्य ग्रहों पर भविष्य का निर्माण करने का मार्ग दिखा सकता है। जैसे जैसे हम अन्य ग्रहों पर रहने योग्य स्थानों की खोज करेंगे, यह हमें पृथ्वी पर संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। यह मानवता के लिए एक नई दिशा और नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है।